देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सूरज ढल चुका था। ग्वाले अपनी बकरियां चराने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। धीरे धीरे पूर्व दिशा की तरफ थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लगा और साथ ही हाईवे के ऊपर भी गाड़ियों की संख्या कम होने लगी। दीपक बचपन से ही अपने मामा के पास पला बड़ा है। दोस्तों, कहते हैं कि कयामत कभी पूछ कर नहीं आती और कुछ ऐसा ही दीपक के साथ भी हुआ था। दीपक के नाना जी भूत प्रेत में काफ़ी विश्वास करते थे। दीपक का व्यवहार बाकी लड़कों से काफ़ी अच्छा था। वह हमेशा बड़ों की इज्जत और सम्मान करता था, लेकिन इस घटना ने उसके दिल को दहला सा दिया। कहते हैं कि प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं होती। इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी से प्यार जरूर करता है। उस दिन दीपक स्कूल से वापस घर लौट रहा था। संदीप इस बार 11वीं कक्षा में था, लेकिन शुरुआत से ही उसकी नज़रों में एक लड़की जो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी, जिसका नाम आरती था। और धीरे धीरे दोनों के बीच बातें भी शुरू हो गईं। बाद में उन दोनों ने फ़ोन पर बात करना भी शुरू कर दिया और वहीं से इस प्रेम कथा की शुरुआत हुई। एक शाम दीपक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल से रवाना हुआ। आज उन्हें लौटते लौटते शाम के लगभग 5 बज चुके थे, क्योंकि उस वक्त सर्दियों का मौसम था और ऐसी ही बातें करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर कब वक्त बीत गया। उनकी स्कूल दरोगा हाईवे से एकदम बाईं तरफ सटी हुई थी। फिर आरती अपने घर की तरफ रवाना हुई, लेकिन दीपक का घर स्कूल से काफ़ी दूरी पर था और उसे अपने घर पहुंचने में लगभग 40 मिनट का समय लगता। दीपक के माता और पिता उसकी छोटी सी उम्र में ही गुजर चुके थे, जिस वजह से दीपक अपने मामा और मामी के पास ही रहता था। लेकिन उसके मामा और मामी ने उसे कभी भी माता पिता की कमी नहीं खलने दी। वो भी दीपक से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। उस दिन जब दीपक अपने घर लौटा तो उसे काफ़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों, मगर आज उसे बाकी दिनों के मुकाबले कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका पूरा शरीर कांप सा गया था। इसके बावजूद कि वो ठंड के माहौल में भी नहीं गया। उसने सोचा कि शायद वह बीमार पड़ गया है और दूसरे ही दिन वह स्कूल भी नहीं जा पाया। दूसरे दिन जब शाम को उसके फ़ोन की घंटी बजी तो उसने पाया कि फ़ोन पर उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त आरती है। उसने फ़ोन उठाया और अपनी बिगड़ती तबीयत के बारे में बताया और उसके अगले दिन दीपक एक बार फिर से नॉर्मल हुआ और अपना बैग लेकर स्कूल की तरफ रवाना हुआ। लेकिन इस बार जब वो स्कूल पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके स्कूल के अंदर एक अध्यापक की मौत हो गई है और उस अध्यापक ने पंखे पर लटक कर सुसाइड कर लिया है। और उस दिन दीपक जल्दी ही अपने घर लौट गया, लेकिन आज उसने आरती को नहीं देखा। उसने सोचा कि शायद वो आज स्कूल नहीं पहुंची होगी, तो उसने अपना फ़ोन उठाया और आरती को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाने के बाद आरती ने बताया कि आज उसकी भी तबीयत बिगड़ चुकी थी, जिस कारण वह विद्यालय में नहीं पहुंच पाई। बुधवार की सुबह सुबह दीपक एक बार फिर स्नान करने के बाद स्कूल की तरफ चल पड़ा। स्कूल में हुई इस भयानक हादसे की वजह से पूरा का पूरा स्कूल दहल सा उठा। स्कूल के अंदर अब एक शांति सी बनी रहती थी, मानो उस स्कूल के ऊपर किसी की गंदी नज़र लग चुकी है। शाम होने के बाद उस स्कूल के अंदर से धीरे धीरे रोने और चिल्लाने की आवाज़ों के साथ साथ काफ़ी लोगों के भटकने की आवाज़ भी सुनाई देती। उस स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों का कहना था कि इस स्कूल के अंदर अब रूह वास करती है। धीरे धीरे उस स्कूल के अंदर स्टूडेंट की कमी खलने लगी। दरअसल उस स्कूल के अंदर मौजूद स्टूडेंटों ने धीरे धीरे उस स्कूल से अपना एडमिशन वापस लेना शुरू कर दिया और वह दूसरे स्कूलों की तरफ आकर्षित होने लगे। एक दिन दीपक उसी स्कूल के अंदर टहल रहा था कि उसे आरती नजर आई, क्योंकि आरती काफ़ी दिनों पहले ही उस स्कूल को अलविदा कहकर यहाँ से जा चुकी थी। यह देखकर दीपक एकदम से हैरान रह गया। वह जल्दी से भागता हुआ स्कूल के अंदर बने उस पीपल के पेड़ की तरफ गया तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि उसने आरती को उसी तरफ घूमते हुए देखा था। लेकिन अब तो वहाँ पर कोई भी मौजूद ही नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका कोई वहम होगा। फिर उसने उस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और वापस अपनी क्लास के अंदर लौट गया। तभी उसने सोचा अगर आरती स्कूल में पहुंचती तो उसे फ़ोन करके ज़रूर बता देती। लेकिन आरती से मिले दीपक को लगभग 4 दिन बीत चुके थे, जिस वजह से अब उसका भी मन थोड़ा बेचैन सा हो गया। अब वो उससे मिलने की चाहत में था। उसने आरती को फ़ोन किया और मिलने को कहा।
लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि अब उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि वह उससे मिल सके। एक दिन जब दीपक अपने घर में लेटा हुआ था कि अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दरअसल उसने पाया कि वह एक वीरान जगह में खड़ा है जहाँ चारों तरफ जंगली झाड़ियाँ बनी हुई हैं और उसी के पास हाईवे से सटा हुआ एक खंडर मकान भी था और उसी के पास लोग एक लाश को लटाकर वहां पड़े शमशान घाट की तरफ लेकर जा रहे थे। दीपक भी चुपचाप उन सभी के पीछे पीछे चल पड़ा और दीपक की आंखों में आंसू थे। उसे बहुत ही जोर का दुख हुआ था। फिर जब दीपक की नजरें उसके चेहरे पर पड़ी तो वह पूरा कांप उठा। उसने देखा कि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद दीपक की ही नजर आ रही थी। दीपक एक गहरे सदमे में था। तभी उसकी आंख खुली और वह पूरा पसीने से लथपथ होते हुए अपने बिस्तर से उठकर पानी पीने के लिए रसोई घर में चला गया। दीपक एक लंबी सांस लेते हुए एक बार फिर अपने बिस्तर की ओर चल पड़ा, लेकिन आज उसे काफी अजीब महसूस हो रहा था, मानो उसने कोई अपना खो दिया हो। अब उसे अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी, जिस वजह से वह अपने घर से बाहर निकला और बाहर की तरफ अपने मोहल्ले में चक्कर काटने लगा। उसका घर भी हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ था। तभी उसने पाया कि शमशान घाट की तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन इस बार दीपक का वो कोई सपना नहीं था बल्कि वह अपनी दोनों खुली आंखों से एक हकीकत देख रहा था। वह तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ा और वापस अपने घर की तरफ भागने लगा क्योंकि उसे अपने ऊपर किसी बड़े खतरे का संकेत मिल रहा था। इससे पहले कि वह अपने घर पहुंच पाता कि अचानक ही किसी ने उसे पीछे से आवाज देते हुए अपनी तरफ आने का इशारा किया, मगर जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें एक पल के लिए फटी की फटी रह गईं क्योंकि वह हूबहू दीपक की तरह दिखने वाला ही था, जिसे दीपक का बहरूपिया भी कह सकते हैं। दीपक इस वक्त काफी टेंशन में था। वह अपने घर की तरफ भागता रहा और डरा सहमा दीपक अपने कमरे में लौट गया। वह चाहता था कि वह इस सारी घटना के बारे में अपने घर वालों को बताए, लेकिन घर वालों ने अपने अपने कमरों को लॉक कर रखा था और अब उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह उस कमरे को खटखटा सके। वो अपने कांपते हुए हाथों के साथ अपने मामा के कमरे को खटखटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें फेल हो गईं क्योंकि वह उस कमरे को छू भी नहीं पाया और उसका कारण था उसके अंदर भरा हुआ खौफ। फिर उसके घर का दरवाजा एकदम से किसी ने खटखटाया और ये सुनकर तो उसके शरीर में एक सनसनी सी मच गई। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसी की तरह दिखने वाला एक प्रेत है जो आज उसका पीछा कर रहा है। वह ना चाहते हुए भी घर की जाली के पास पहुंचा। वह एक ऐसी जाली थी जिसके अंदर से उस घर के अंदर वाला इंसान बाहर की तरफ ये देख सकता था कि आखिर बाहर से दरवाजा कौन खटखटा रहा है। और जब उसने बाहर का नज़ारा देखा तो वह पूरा दहल उठा क्योंकि उसने देखा कि बाहर की तरफ वही 4 लोग जो उसकी लाश को लटाकर शमशान की तरफ लेकर जा रहे थे, वो उस दरवाजे के जस्ट बाहर खड़े थे। लेकिन जब उसकी नज़रें उनके चेहरों पर पड़ी तब जाकर दीपक को सब कुछ समझ में आने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस पर दीपक ने देखा कि उसकी आंखों के सामने उसके स्कूल का अध्यापक, जो दीपक से काफ़ी नफरत करता था और जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, वह अपनी दोनों भयानक आंखों से दीपक की ओर देखने लगा। शायद वह जानता था कि दीपक उन्हें उस जाली की ओर से देख रहा है। दीपक का शरीर अचानक से उसके वश में होने लगा और फिर दीपक अपने शरीर से पूरा कंट्रोल खो चुका था। दीपक भूल चुका था कि अब उसके साथ हो क्या रहा है। वह चुपचाप दरवाज़ा खोलकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा, मगर दीपक को तब जाकर होश आया जब उसने अपने आप को कब्रिस्तान में खड़ा पाया, जहाँ पर उसके स्कूल के और भी काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और उन सारे लोगों के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। फिर सभी के सभी दीपक की ओर अपनी तिरछी नज़रों से देख रहे थे। शायद दीपक भी उन्हीं की तरह अब मौत का शिकार होने वाला था। इससे पहले कि वह सभी दीपक की तरफ बढ़ते कि आरती अचानक ही सबसे आगे आई और उसने दीपक को वहां से भागने का इशारा किया। लेकिन जब दीपक ने आरती को अपना हाथ लगाना चाहा तो उसका हाथ आरती के आर पार हो गया। फिर क्या था, दीपक का पूरा शरीर दुख से चकनाचूर सा हो गया। दीपक अब जान चुका था कि आरती का अस्तित्व इस दुनिया से मिट चुका है। अब वह भी इस दुनिया को छोड़ना चाहता था। आरती उसे चिल्ला चिल्ला कर वहां से भागने का इशारा कर रही थी,
फिर दीपक उसकी बात को मानता हुआ उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश में जुट गया। फिर मौका पाते ही दीपक कब्रिस्तान के दरवाजे पर चढ़ा और उससे बाहर कूद गया। आरती ने उसके ओर अपना हाथ दिखाया और हवा में वहां से गायब हो गई। दीपक पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब दीपक को समझ में आने लगा कि आखिर इतने दिनों से आरती उसके साथ मुलाकात क्यों नहीं कर रही थी। उसके बाद दीपक अपने घर लौट आया और फिर दीपक ने अपने साथ हुई इस पूरी घटना का जिक्र अपने घर वालों के साथ किया तो उन्हें भी काफी दुख हुआ। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद से ही दीपक का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे सब समय बीतता गया वैसे वैसे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। लेकिन आज भी दीपक को अपनी प्रेमिका आरती अपने पास होने का आभास कराती है। भले ही दीपक अब दूसरी शादी करके अपना घर बसा चुका है, लेकिन दोस्तों आज भी उसके दिल में आरती को लेकर प्रेम कम नहीं हुआ। वो आज भी कई बार उसकी यादों में खोसा जाता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।